जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज जी का, लख लख बार शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो संगत जी, सबसे पहले गुरु महाराज जी का प्यारा सा मंत्र जाप करेंगे, आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा मुझ में किछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे अब मेरा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सरबत दा भला। शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने अपनी बेटी को सेवा का मौका दिया। गुरु महाराज जी कहते हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। हमें नहीं पता गुरु महाराज जी कौन से सत्संग से हमारा कौन सा कल्याण कर रहे हैं, ये हमें नहीं पता, ये हमारे मालिक जानते हैं। तो संगत जी, इसलिए हर पल उनका शुक्राना करें। कोई भी सत्संग आए आपके सामने, उन उसको ध्यान से सुने। तो संगत जी, गुरु महाराज जी ने कहा कि पहले तो खुद एक्सपीरियंस कर, फिर मेरी प्यारी संगत के साथ शेयर कर। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये नहीं बताने आई कि क्या सही है क्या गलत है, वो मालिक बैठे हैं जानने वाले, सही गलत का फैसला करने वाले वो बैठे हैं। हमारा काम है अपने कर्म करना, अच्छे कर्म करना, सच्चाई के रास्ते पे चलना। तो संगत जी, सबसे पहले गुरु महाराज जी ने जो अपनी बेटी को सेवा का मौका दिया, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए मैं अपना शुक्राना सत्संग आपको सुना रही हूँ। ध्यान से सुनिए और मालिक का शुक्राना कीजिए। हर पल उनका शुक्राना करते रहो। संगत जी, देखिए गुरु महाराज जी हमारी छोटी से लेके बड़ी से बड़ी जो हमारी है ना, उसका ध्यान रखते हैं। मालिक को सब पता है कि हमारे बच्चों को क्या चाहिए। छोटी चीज से लेके बड़ी चीज तक गुरु महाराज जी हमारा पूरे ध्यान रखते हैं। तो संगत जी, ऐसे ही मेरी वॉशिंग मशीन खराब हो गई, तो हमने प्लान किया कि चलो जो है नई ले लेंगे। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि इस बार ना ऐसे करते हैं, टॉप लोड लेते हैं। क्योंकि संगत जी, मैं बहुत टाइम से फुली ऑटोमेटिक मशीन यूज कर रही हूँ और वो मैं फ्रंट लोड कर रही थी। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि नहीं, इस बार ना हम टॉप लोड लेते हैं। वो भी कह रहे अच्छी होती है कि उसमें आप उसको पॉज करके उसमें वो कपड़े आप निकालने हैं या कुछ ऐड ऑन करने हैं तो वो कर सकते हैं। तो संगत जी, मैंने कहा कि मैं ये बोलूं कि नहीं, मेरे को ना फ्रंट लोड लेनी है, टॉप लोड नहीं लेनी। क्योंकि मेरी एक दो फ्रेंड्स है, उन्होंने टॉप लोड लिया है, तो वो कहते हैं कि इसका ना रिव्यू अच्छे नहीं है, कि कपड़े साफ नहीं करती। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होता, अच्छी कंपनी की लेंगे तो बढ़िया निकलेगी। तो संगत जी, मैंने मेरी ये गुरु महाराज जी ने मेरे को एक ना नेचर मेरी बनाई हुई है। मैं कह रही हूँ ये अच्छी गुरु महाराज जी ने मुझे दात बख्शी है कि मैं कभी ना जिद नहीं करती। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इस बार टॉप लोड ले लेते हैं। लेकिन मैंने ये कहा कि ठीक है, मैं थोड़ा टाइम देखूंगी, 6 महीने देखूंगी, अगर मुझे अच्छी ना लगी तो फिर मैं अब फ्रंट लोड लूंगी। तो ये कहते हैं हाँ, एक बार तो यूज करके देख ले। तो संगत जी, फिर मैंने भी सोचा कि ठीक है, एक बार एक्सपीरियंस होना चाहिए बंदे का ना, कि भी कैसी है कैसी नहीं है। तो वही बात है, लेकिन मन में ये था कि नहीं यार, कि बहुत से लोगों ने बोल सुना हुआ है मैंने कि टॉप लोड का ना अच्छा नहीं, कपड़े नहीं साफ करती, तो क्या फायदा, फिर पैसा तो खर्च करना ही है। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इनकी भी माननी चाहिए। क्योंकि संगत जी, गुरु महाराज जी की कृपा से ना, गुरु महाराज जी ने बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर ब्लेस किया है, बहुत ही अच्छा है। शुक्राना मालिक, मैं इस चीज के लिए जितना आपका शुक्राना करूँ ना, इस जन्म में वो बहुत कम है। तो संगत जी, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये हर बात तो मेरी मानते हैं, इनकी भी बात माननी चाहिए। संगत जी, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ऐसा ही होना चाहिए, एक ने बात मानी तो दूसरों को भी उसकी बात माननी चाहिए, हमेशा अपनी जिद नहीं पुगानी चाहिए। आज देखिए, आज गुरु महाराज जी का ये मैसेज है अपने प्यारे बच्चों के लिए। तो संगत जी, हम जैसे ही गए, शोरूम में गए, एंटर किया, एकदम से मैंने गुरु महाराज जी को, जैसे आपको मैंने पहले भी बताती हूँ, गुरु महाराज जी ने मेरा रूटीन बनाया है कि जब भी घर से निकलना है, मालिक से मिलके, उनकी परमिशन लेके और उनको साथ लेके, क्योंकि उनके बिना तो हमारा कोई कार्य पूरा हो ही नहीं, सफल हो ही नहीं सकता। तो संगत जी, जैसे मैंने एंटर किया ना, एकदम से गुरु महाराज जी की आवाज आई, तो फ्रंट लोड लेनी है ना, तेनू ही मिलूगी। संगत जी, वहां पे गए, एंटर किया। पहले जो टॉप लोड है वो पड़ी हुई है, और उसके बाद फ्रंट लोड मशीन उन्होंने डिस्प्ले में लगा रखी है। मेरे हस्बैंड फ्रंट लोड को छोड़ के, सॉरी, टॉप लोड मशीन को छोड़ के सीधा फ्रंट लोड की तरफ चले गए, और मैं स्माइल कर रही हूँ। और वहां जाके कहते हैं कि देखने लग गए। और मैंने कहा आपने तो बोला था कि टॉप लोड लेंगे। कह रहे नहीं, फ्रंट लोड ही ले लेते हैं। देखिए संगत जी, गुरु महाराज जी एक पल में कैसे सब कुछ बदल देते हैं। संगत जी,
ये कौन कर सकता है? ये हमारे मालिक कर सकते हैं। तो वही हुआ, फ्रंट लोड ही घर में आई। देखो, क्या होता है कि संगत जी, जब हम भगवान की रज़ा में राज़ी रहना सीख लेते हैं ना, अपने आप को एडजस्ट करना सीख लेते हैं, थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख लेते हैं, तो भगवान भी कई बार हमारे हिसाब से अपने आप को बदल देते हैं। उनको पता था कि मेरी बेटी का मन यही है, वो देखो, मैंने गुरु महाराज जी को जाते हुए नहीं बोला कि गुरु महाराज जी मुझे फ्रंट लोड चाहिए। लेकिन वो मालिक जानते थे हमारे दिल की बात। गुरु महाराज जी कहते हैं ना कि तुम्हारे मन में क्या है, मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। अब वो तो हमें हर पल सुन रहे हैं, देख रहे हैं। अब ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि हम दरबार में जाएँगे, मंदिर में जाएँगे तभी भगवान हमें सुनेंगे। हम उनको बताएँगे वो तभी हमें सुनेंगे। इसीलिए तो भगवान कहते हैं, गुरुजी कहते हैं ना कि मैं हर पल तुम्हारे साथ रहता हूँ। ये चीज़ें देखो, ये जो जिनको नहीं समझ उनके लिए ये चीज़ें ही तो है ना बनी हुई। उनको समझाने के लिए गुरु महाराज जी देखो कैसे उनको समझा रहे हैं। संगत जी, सत्संग तो ज़िंदगी में इतने मतलब कि हर एक दिन मैं कहती हूँ ना, हर 1 मिनट मेरी ज़िंदगी का सत्संग है। और अभी रिसेंट का कल का सॉरी परसों का सत्संग सुनाती हूँ। सत्संग कहने को छोटा है, लेकिन मेरे लिए तो बहुत बड़ा है कि मेरे गुरु महाराज जी मेरे को हर पल सुनते हैं। संगत जी, मैं जानती हूँ कि मेरे को कितनी खुशी होती है। चीज़ की खुशी नहीं होती कि हाँ भी वो चीज़ मिल गई। मुझे इस बात की संगत जी खुशी होती है कि मेरे मालिक हर पल मेरे साथ है, मेरे को सुन रहे हैं। संगत जी, परसों मैं आइसक्रीम की बहुत ज्यादा मेरे फैन। मेरे को आइसक्रीम तो ऐसी है ना कि मैं आइसक्रीम के बिना रह ही नहीं सकती। रह नहीं सकती मीन्स कि अगर मेरे को आइसक्रीम दिख गई तो मेरे को बाय हुक बाय रुक मेरे को आइसक्रीम चाहिए ही चाहिए, चाहे ठंड हो, चाहे मैं बीमार हूँ। मेरे घर वालों को ये पता है कि अगर ये थोड़ा सा नाराज हो गई है या कुछ भी हो गया, इसको आइसक्रीम पकड़ा दो, ये मान जाएगी। ऐसे मैंने परसों बोला, मैंने कहा गुरु महाराज जी, आइसक्रीम खाए बहुत टाइम हो गया, मेरा ना आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। अगर आपको खिलानी होगी खिला देना, नहीं तो तब भी मैं खुश हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर मेरे लिए खानी अच्छी होगी तो आप खिला देना। मैंने किसी को नहीं बोलना, ना मैंने बेटे को बोलना, बच्चों को, ना मैंने इनको बोलना कि आप लेके आना। आपको खिलवानी होगी ना तो आप खिला देना। संगत जी, इवनिंग की बात है और मेरे बिल्कुल दिमाग से ये बात निकल भी गई। वही है ना मालिक, सुनने वाले तो वो बैठे ही हैं, पूरी करने वाले भी वो बैठे ही हैं। और पता नहीं संगत जी, कुछ भी ऐसे मन में नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले सत्संग आपने जिन्होंने सुने होंगे, मैंने बता रखा है कि हमारा बेडरूम है, बेडरूम के साथ ही गुरु महाराज जी का दरबार लगा हुआ। ऐसे मैं बेडरूम में आई, ऐसे ही आते जाते गुरु महाराज जी को देखती रहती हूँ। वो तो हर पल हमारे साथ ही है। बस एक ये होता है कि हमने एक प्रॉपर स्थान बनाया हुआ है, तो थोड़ा सा वहां पे लगाव हो जाता है उस जगह के साथ। तो ऐसे ही बस मैंने ऐसी गर्दन निकाल करके गुरु महाराज जी की तरफ, गुरु महाराज जी को ऐसे ही बोल दिया कि गुरु महाराज जी, आपको खिलानी होगी खिला देना, नहीं तो कोई बात नहीं। ऐसे नॉर्मल जैसे हम अपनों से बात करते हैं, क्योंकि गुरु महाराज जी तो मेरे सब कुछ हैं। मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं, मेरे पिता है, मेरे माता है, मेरा सब कुछ मेरे गुरु महाराज जी है, मेरे प्रेमी गुरु महाराज जी। तो संगत जी, इवनिंग की बात है, नाइट में हस्बैंड आए 8 सवा 8 बजे। तो उन्होंने आके आइसक्रीम मेरे को पकड़ा दी। मैंने अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया, एकदम से मुझे ध्यान आया, बोल के मैं भूल ही गई। मुझे याद आया, मैंने कहा ओह, मैंने तो गुरु महाराज, मैंने आई थैंक यू बोला, गुरु महाराज जी को खिलाई पहले, फिर गुरु महाराज जी कहते तू भी खा ले। मीन्स कि ये देखो, अब ये सत्संग हमें ये दिखाते हैं कि गुरु महाराज जी बड़ी से बड़ी जो हमारी है विषय, उसको भी जानते हैं, उसको भी पूरा करते हैं, छोटी से छोटी चीज को भी वो जानते हैं। पूरा करने वाले वो हैं, इंसान कुछ नहीं कर सकता। हस्बैंड के दिमाग में डालने वाले की आइसक्रीम लेके जा, गुरु महाराज जी हैं। मैंने नहीं फोन किया। करने वाले कौन है? गुरु महाराज जी। इसलिए संगत जी, अपना डायरेक्ट कनेक्शन ना गुरु महाराज जी से बनाओ। ये नहीं कि आप पुरानी संगत हो, आप मेरी अरदास लगाओ, या बड़े मंदिर में जाते हो तो अच्छा वो उसका नॉन में है, उसका फ्रेंड है, उसको जान पहचान कर का है, तो उनको बोल के जी हमें पहले दर्शन करवा देना। ये चीजें संगत जी, इनको छोड़ो। इन चीजों को छोड़ो, गुरु महाराज जी को अपना बनाओ, उनसे अपना नाता जोड़ो, रिश्ता जोड़ो। तभी तो वो आपके साथ आपको ब्लेस करेंगे। करते तो हैं,
लेकिन हमें अपने भगवान को खुश भी तो करना है ना, वो ही थोड़ी ना हमारी खुशियों का ध्यान रखते रहेंगे, हमें खुश करते रहेंगे। हम क्या कर सकते हैं? हम तो कुछ भी नहीं कर सकते ना, लेकिन हम अपनी तरफ से उनको खुश तो कर सकते हैं। खुश कैसे करेंगे संगत जी? उनके वचनों पे चल के। गुरु महाराज जी कहते हैं मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, और एक जो मैंने रूल्स हैं बड़े मंदिर के हैं उनको फॉलो करो। देखो गुरु महाराज जी जब फिजिकली फॉर्म में थे, चाहे मिनिस्टर हो गया, कोई भी हो गया, बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी हो गया, सब नीचे बैठ के सबके साथ बैठते थे, सबके साथ लंगर प्रसाद करते थे। तो फिर संगत जी हम इंसान क्यों अपने आप को बड़ा समझने लग गए कि नहीं वो हमारा फलां फलां हमें जानता है, हम उसको बोल देंगे, हम डायरेक्ट दर्शन कर लेंगे। क्या पता गुरु महाराज जी ने हमें लाइन में खड़े करके, जितनी देर उनका हुक्म है, उन्होंने हमें वहां पे खड़े करके हमारे कौन से कष्ट काटने, कष्ट कटवाने के लिए तो हम ही नहीं तैयार बैठते, वो तो तैयार बैठे हैं हमारे कर्मों को, हमारे गुनाहों को माफ करने के लिए, हमारे माड़े कर्मों को माफ करने के लिए। लेकिन हम ही तो मूर्ख है ना, हम पीछे ही हट रहे हैं। हम कोई ना कोई अपना बना लेते हैं, कोई रिश्ता निकाल लेते हैं, कोई ना कोई अपना अप्रोच लगा लेते हैं, और वहां पे तो फिर ऐसे वो गुरु महाराज जी खुश होंगे? मुझे तो नहीं लगता मालिक खुश होंगे, क्योंकि जब रूल्स हैं, हम उनको ही नहीं, उनका अवेयर नहीं कर रहे, गुरु महाराज जी के वचनों को नहीं मान रहे, तो मालिक कैसे खुश होंगे? उन्होंने तो हमें दरबार में बुलाया, लेकिन हमने अपनी वहां पे बुद्धि चला ली, धक्का मुक्की करके संगत जा रही है, आगे आगे से निकल निकल के चले गए। मालिक ने तो हमें वहां पे खड़े करके, हमें नहीं पता ना हमारे कौन से कष्ट कटवाने हैं। इसलिए जहां पे खड़े हो ये सोचो कि मेरे मालिक ने मुझे यहाँ पे खड़े किया है, इसलिए मेरे को यहाँ पे खड़े रहना है। गुरु महाराज जी से रिश्ता बनाओ, उनसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, उनसे नाता जोड़ो, इधर उधर मत, ये दुनियादारी में मत पड़ो। अब अब देखिए मालिक ने एग्जाम्पल कैसे दिए। अब संगत जी जैसे अब दिवाली आती है, हम लोग गिफ्ट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किनको देते हैं? हम शादी आ गई घर में, हम कार्ड्स वगैरह देते हैं, किनको देते हैं? जो हमारे अपने होते हैं हम उन्हीं को तो देते हैं ना। अब हम सोसाइटी में रहते हैं, पूरी सोसाइटी में तो नहीं हम दे देंगे ना, जिनके साथ हमारा वो कह लो कि ज्यादा दिल से हम जुड़े हुए हैं, या जिनके साथ हमारा ज्यादा प्यार है, हम उन्हीं को तो देते हैं ना। सारी सबको तो हम नहीं बांटने बैठ जाते ना कि उसको भी दे दे उसको भी दे दे। दिवाली पे हम गिफ्ट्स देते हैं तो उन्हीं को देते हैं जो हमारे अपने हैं, रिश्तेदारों को ही देते हैं। तो गुरु महाराज जी भी तो तभी ब्लेसिंग्स देंगे ना जब हम उनसे अपना नाता जोड़ेंगे। इसलिए इधर उधर से मत कहो कि तुम बड़े मंदिर जाओगी मेरे लिए जल प्रसाद ला देना, तुम वहां पे जाओगी तो मेरे को ब्लेसिंग्स ला देना, ये काम बंद करो। गुरु महाराज जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, जब साक्षात रब आपका हाथ पकड़ने को तैयार है, आपको ब्लेस करने को तैयार है, आपके माड़े कर्म कटवाने को तैयार है, तो फिर मूर्ख कौन है? हम ही तो बन जाते हैं ना, हम अपनी बुद्धि चला लेते हैं। हर पल शुक्राना करो, हर चीज का शुक्राना करो। देखो गुरु महाराज जी ने हर एक चीज को हमारे लिए ही ब्लेस किया है। अब हम देखो, ये मॉल्स वगैरह हैं, जो भी है ना घूमने की जगह है, मनाली लगा लो, शिमला लगा लो, स्विट्जरलैंड लगा लो, कनाडा, इंग्लैंड, ये किसके घूमने के लिए? इंसानों के घूमने के लिए तो भगवान ने बनाई है, हमारे एंटरटेनमेंट के लिए। जानवर तो नहीं चाहते ना कि चलो हम वहां पे चले जाएं, हम घूमने चले जाएं, हम मॉल में चले जाएं, वो तो नहीं चाहते ना। कौन चाहते हैं? हम ही तो चाहते हैं। तो उस पल का शुक्राना क्यों नहीं करते हम? हर एक संगत जी, हर एक चीज का शुक्राना करो, हर एक श्वास का शुक्राना करो कि हम ये पल आया है, मैं सत्संग कर रही हूँ संगत जी, मैं मालिक का इतना शुक्राना कर रही हूँ कि एक तो मालिक देखो अपने बच्चों को ब्लेस करवा रहे कर रहे हैं सत्संग सुनवा के। एक मालिक ने ये मेरे लिए समा बांधा है कि मैं मालिक के चरणों में बैठूं। ठीक है, जो हमारा अपना गुरु महाराज जी ने, देखो सबका अपना अपना रूटीन होता है, कोई कैसे बैठता है, कोई कितना टाइम बैठता है, लेकिन मुझे तो ये भी अच्छा लगता है ना कि वो तो मॉर्निंग इवनिंग का तो गुरु महाराज जी ने बांधा है समा। ठीक है, फिर जब गुरु महाराज जी का जो हुक्म होता है, गुरु महाराज जी को वो जो उनको चाहिए हम गुरु महाराज जी स्वीकार करते हैं।
लेकिन एक समय गुरु महाराज जी ने ये भी मेरा बांध दिया कि मेरे चरणों में मेरे पास बैठ के सत्संग कर। मेरे लिए तो ये भी बहुत बड़ा शुक्राना है। तो संगत जी, इसलिए अपना डायरेक्ट कनेक्शन गुरु महाराज जी से बनाओ। गुरु महाराज जी कहते हैं कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन अपना मेरे से बनाओ, किसी के साथ मत बनाओ कि वो आंटी को हम बोल देंगे कि हमारे लिए प्रेयर करो। गुरु महाराज जी ने ब्लेसिंग्स देनी है ना, उन्होंने आपको देनी है, किसी सेकंड पर्सन को नहीं देंगे वो आपकी ब्लेसिंग्स कि ये ब्लेसिंग्स मैंने उसके लिए भेजी है, उसको दे दे। वो तो आपको ही ब्लेस करेंगे ना। तो फिर आप क्यों किसी को मेडिटेटर बनाते हैं कि इससे हम जल प्रसाद मंगवा ले, इससे हम जैसे गुरु महाराज जी का स्वरूप मंगवा ले। जब गुरु महाराज जी ने आपको जो ब्लेस करना है ना, वो आपके पास अपने आप पहुंच जाएगा। यहाँ आप गुरु महाराज जी आपको स्वयं वहां पे ले जाएंगे। तो संगत जी, इसलिए हमेशा शुक्राना करो, हर पल का शुक्राना करो। और जिस जहां पे गुरु महाराज जी आपको रखे हुए हैं ना, वहीं पे आप बस राजी रहो, उनकी रजा में राजी रहो। जिस हाल में हो उस हाल में रहना, खुश रहना सीखो। तो संगत जी, इसके साथ ही गुरु महाराज जी का प्यारा सा मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका बारंबार शुक्राना। मालिक, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, सत्संग को करते हुए आपकी बेटी से कुछ भी गलती हो गई हो तो आप माफ करना। संगत जी, आप भी माफ करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, लव यू गुरु महाराज, लव यू।